राधे राधे, सुप्रभात। आइए शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और क्या विधान है? कृपा करके मुझको बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलाएं और 3-3 अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत छायाय, औदुम्बराय, दग्नाय, परमेष्टिने, वृद्धकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करे। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावे और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि शस्त्र से किसी की भी मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर सायकाल घर तुलसी के समीप देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, व्रत तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि श्री लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घकाल तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दारिद्र रूप घर का कूड़ा करकट, सूप, छाछ या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायकाल के समय गौ तथा बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायकाल के समय बलि तथा उनकी पत्नी विद्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। 19वां अध्याय समाप्त। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।